हेलो एवरीवन, तेज सीरीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। हमारी स्टेट पॉलिटी की जो 3 मिनट फैक्ट सीरीज चल रही है उसमें आज डे 22 है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो चल रहा है। तो कल की क्लास में हमने कुछ तथ्य देख लिए थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। और अब अनुच्छेद 217A(1) के अंदर जो सब क्लोज है ये ध्यान रखना। इस बार जो आरपीसी के जो ट्रेंड चले उसमें आर्टिकल के अंदर जो सब क्लोज है वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनके ध्यान में रखना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है अन्य न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। फिर इनको हटाने की प्रक्रिया 18 में लिखा हुआ है अनुच्छेद 217(1) में इसको हटाने के दो आधार बताए गए हैं। पहला आधार है सिद्ध कदाचार और दूसरा है कार्य करने की असमर्थता। ये दोनों आधार याद रखना है और इनका अनुच्छेद भी याद रखना है। अनुच्छेद कौन सा है, 217(1). फिर इनको हटाने की प्रक्रिया, तो उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश है इनको हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया उसके समान है। मतलब अनुच्छेद 124 में जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इनको भी हटाया जाता है। और इनको हटाने के लिए सबसे पहले सिफारिश कौन करेगा, पार्लियामेंट, संसद करेगी और संसद के सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाता है। तो इनको हटाने की प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की हटाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। ये प्रक्रिया क्या होती है, प्री में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना। हटाने की प्रक्रिया में कोई भी संसद के जो दोनों सदन है, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो 100 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। इसके बाद में जो लोकसभा का अध्यक्ष है या फिर राज्यसभा का जो सभापति है इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। अगर इन्होंने स्वीकार कर लिया, अध्यक्ष या सभापति ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया, तो एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। उस समिति में कौन होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या कोई और सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश हो सकता है, एक किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक न्यायविद जो कानून का जानने वाला, कानून ज्ञाता होगा, वो इस कमेटी का मेंबर होगा। अगर इस कमेटी ने किसी भी व्यक्ति पर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप कदाचार के सही मान लिया जाता है तो संसद के पास इसकी जो रिकमेंडेशन, सिफारिश है वो भेजी जाती है। और संसद में यदि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी जो न्यायाधीश है उसको हटाने का आदेश जारी किया जाता है। तो ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया एक बार वापस देख लेते हैं। हटाने की प्रक्रिया का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 सदस्यों की और राज्यसभा में लाया जाएगा तो 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। उसके बाद में लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। यदि अध्यक्ष या सभापति ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। उसमें कौन कौन मेंबर होंगे, एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होगा, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रसिद्ध कानून वेदा होगा या न्यायविद होगा जिसको कानून की जानकारी है। यदि यह समिति उस व्यक्ति पर लगे गए आरोपों को सही पाती है तो उसके बाद में उस प्रस्ताव को संसद के सामने भेज दिया जाता है और संसद के दोनों सदन यदि इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा व्यक्ति को, उस जो न्यायाधीश है उसको हटाने का आदेश पारित किया जाता है। तो ये हमारी प्रक्रिया थी। प्रक्रिया को एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। न्यायाधीशों को हटाने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में लाने पर 100 सदस्य और राज्यसभा में लाने पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। फिर लिखा है अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है, ये इनका स्वविवेक का अधिकार है। फिर अगर प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष या सभापति द्वारा आरोपों की जांच हेतु एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है जिसमें कौन कौन होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है, दूसरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और एक प्रख्यात न्यायविद होगा। फिर लिखा है यदि समिति कदाचार का दोषी मानती है तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। फिर इसको बाद यदि प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा, कौन सा बहुमत, ये ध्यान रखना, विशेष बहुमत, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है। तो विशेष बहुमत द्वारा अगर पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और अंततः राष्ट्रपति है जो न्यायाधीशों को हटाने के लिए आदेश जारी करता है। इसके बाद में अनुच्छेद 219 में इनके जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीशों की जो शपथ या प्रतिज्ञान है उसका उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में,
19 में, और इनको जो शपथ है वो कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल या राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति इसको शपथ दिलाता है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश में अगर बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की भूमिका होती है। तो ये ज्यादा कंफ्यूज करता है, कौन नियुक्त करता है, कौन हटाता है, किसको त्याग पत्र देता है, कौन शपथ देता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में, चाहे छोटा वनडे एग्जाम हो या आरएस का एग्जाम हो, वहां पर पूछा जाता है। तो इनको ध्यान से देखना, उच्च न्यायालय में राज्यपाल की कहाँ का भूमिका है और राष्ट्रपति की कहाँ का भूमिका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।